क्या आप में से कभी किसी को ये सोच आई है कि पाकिस्तान में एक एवरेज लड़की की पूरी जिंदगी कैसी होती है? अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। जब वो लड़की अपने पेरेंट्स के घर में होती है तो वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होती है। जब उसकी शादी करवा दी जाती है तो वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट हो जाती है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो वो बेचारी अपने बेटों पर डिपेंडेंट हो जाती है। यानी कुल मिलाकर अगर सोचा जाए तो एक पाकिस्तानी लड़की की पूरी जिंदगी डिपेंडेंसी में ही गुजर जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये रिवाज है, सवाल ये है कि आज आप उसके पास हो, उसे दुनिया की हर चीज दे रहे हो, कल अगर ये सब कुछ बदल जाए, आप उसके पास ना रहो। अक्सर मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है, अरे हम अपनी बेटी से जॉब नहीं करवाना चाहते। मुझे ये समझ नहीं आती कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं। अगर आप अपनी बेटी के कमाए हुए पैसे नहीं लेना चाहते तो प्लीज ना लें, लेकिन कम से कम अपनी बेटी को इस काबिल बना दें कि कल को अगर उसके पास कोई भी ना हो, कोई सपोर्ट ना रहे, तो वो खुद ही संभल जाए, वो इस काबिल हो कि वो खुद को सपोर्ट कर पाए। मेरा उन लोगों से एक सवाल है जो कहते हैं कि हम अपनी बेटियों से जॉब नहीं करवाते। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जिंदगी में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा? क्या कोई लिख के दे सकता है कि कोई छोड़ के नहीं जाता? क्या कोई ये कह सकता है कि हम हमेशा अपनी बेटी के साथ रहेंगे, कभी हालात नहीं बदलेंगे? यार बिल्कुल नहीं, ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि हर पेरेंट्स को एक ना एक दिन अपनी बेटी की शादी करनी होती है, अपनी बेटी का साथ छोड़ना होता है। और जब लड़की की शादी कर दी जाती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक सहारे पर बेच दिया जाता है कि अब तुम अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी हो। लोगों को ये कहने से पहले ये क्यों सोच नहीं आती कि अल्लाह ना करे अगर उसका हस्बैंड पहले इस दुनिया से चला जाए या किसी भी वजह से उनकी डिवोर्स हो जाए तो फिर क्या होगा? मैं बताती हूँ फिर क्या होता है। मैंने अपनी सोसाइटी में बहुत दफा देखा है, फिर वो ही बेटी बोझ बन जाती है। और इस दौर में जब अपनी फैमिली संभालना मुश्किल होता है तो भाइयों के लिए वो एक बेवा बहन या जिसकी डिवोर्स हो चुकी होती है वो सिर्फ एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं होती। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ एक मासूम लड़की की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। अब जरा सोचें, अगर ये कहने की बजाय कि हम अपनी बेटियों से जॉब नहीं करवाते, अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दिया जाए, उन्हें अच्छा स्किल सिखाया जाए और उन्हें बताया जाए ये दुनिया कैसी है और इसे किस तरह फेस किया जाता है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप अपनी बेटी को ये सारी बातें सिखाएं, उसे इस दुनिया को फेस करना सिखाएं, उसे अच्छे स्किल सिखाएं, उसे इंडिपेंडेंट बनाएं, तो उसकी जिंदगी में चाहे जैसा भी वक्त आए वो कभी भी किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी, वो खुद को खुद ही संभाल लेगी। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना बेटी को बगाड़ना नहीं होता, बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। और जहाँ तक मैंने देखा है अपनी सोसाइटी में, ये बात आप लोगों को भी अच्छे से पता होगी कि लड़कियों का परमानेंट कोई घर नहीं होता। पेरेंट्स के घर में होती है तो कहा जाता है इसे इसके अपने घर भेजना है, और जब वो ससुराल में चली जाती है तो वहाँ कहा जाता है ये पराये घर से आई है। इसलिए क्या ये जरूरी नहीं है कि लड़कियों का एक अपना घर हो, अपनी कैपेबिलिटी हो, अपनी स्किल हो और अपनी एक पहचान हो? स्ट्रॉन्ग लड़कियां किसी पर बोझ बनने के लिए पैदा नहीं होती, लेकिन अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग सिर्फ उनके पेरेंट्स ही बनाते हैं। इसीलिए अपनी सोच को बदलें, अपनी बेटियों को एक स्किल सिखाएं, उन्हें इस दुनिया को फेस करना सिखाएं और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं। और इसीलिए ब्राइट वे पर हम फ्यूचर में ऐसे स्किल सिखाएंगे जिससे पाकिस्तान की हर लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। अगर आप चाहती हैं कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ स्पोर्ट पर ना चले बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर चले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो से किसी लड़की की जिंदगी बदल सकती है।